देखिए, औरंगज़ेब का जहाँ तक सवाल है, या इस तरह के और भी जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं उनका सवाल है, अभी भी मुस्लिम लीग जैसी पार्टियाँ जिंदा हैं वहाँ पर केरला में, और भी तमाम ऐसे हैं जो इनका नाम लिया आपने, ओवैसी साहब हैं, उनकी पार्टी भी है। इन पार्टियों ने किसने जो है औरंगज़ेब का फ़ोटो लगा करके मुसलमानों से वोट मांगा? लग जाएगा सर एक दिन। नहीं, उन्हें भी मालूम है कि औरंगज़ेब के नाम पर हम सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, उन्माद कर सकते हैं, उद्दंडता कर सकते हैं, वोट नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि ये मैं आम लोगों की बात बता रहा हूं। हमारे ये दोनों आपके पुराने परिचित दोनों मेहमान जो है, उनको मुझे ऐसा क्या सर क्या है, मुझे लग रहा है कि आपके सामने जो बीइंग अ लीडर जो एक मजबूरी है कि कोई ऐसी बात ना कही जाए, हाँ, वो पार्टी के अनुशासन से, मर्यादा से, और दूसरा मंत्री पद में रहने हम वही बात, आप वही बात कहना चाह रहे हैं जो आप आइडियल सिचुएशन आपको आप इमेजिन करते हैं, वो उस आइडियलिज्म और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच जो है ये बात कह रहे हैं। सर, औरंगजेब इस देश में पॉलिटिकल टूल है, जिस टूल का इस्तेमाल मुस्लिम पार्टियों की राजनीति करने वाले सभी राजनीतिक दल करते हैं, चाहे उसके अध्यक्ष हिंदू ही क्यों ना हो। इनके शब्द में बोल देता हूं, बीजेपी वालों के शब्द में, मतलब इनके शब्द के नहीं बोल रहा हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये वाकई तुष्टीकरण की राजनीति है। आप बताइए ना, औरंगाबाद में कौन सी पार्टी के लीडर औरंगजेब के कब्र पे गए थे? वैसे गए थे, निकाल लीजिए ना नाम। तो कौन ये कहता है कि औरंगजेब, कौन ये कहता है, कौन तकरीर करके कहता है कि 800 साल तक हमारे पुरखों ने आप पर राज किया है? कौन कहता है हर तकरीर में, कौन कहता है हर भाषण में? निकाल लीजिए ना, मैं नाम नहीं लूंगा, और नाम ले भी लेता हूं। ओवैसी साहब कहते हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरी तकरीर में उनकी ये बात होती है। वो बीजेपी को चाहे कुछ भी कहें, कांग्रेस को चाहे कुछ भी करें, उनकी तकरीर में ये बात होती है ना, जो एक फैक्ट है। आप मानते हैं सौरभ इस बात को कि वही कहते हैं, इसके आसपास वो घूम के आते हैं, इस तरह की बातें वो कहते हैं। सर, हमारा सेंट्रल आर्गुमेंट सिर्फ इतना है औरंगजेब को लेके कि औरंगजेब को मुस्लिमों के हित की राजनीति, तथा कथित तौर पर मुसलमानों के हित की राजनीति करने वाले रखे, और इसमें वो पार्टियां बैठ के खामोशी से उनको समर्थन देती रहीं जो खुद को सेंट्रलिस्ट होने का दावा करती रहती है कि हम न वाम की राजनीति करते न दक्षिण की राजनीति की। ऐसे लोगों के पीठ पे हाथ रखने की वजह से ये अकारण नहीं है कि मुसलमानों की जनसंख्या को लंबे समय तक शिक्षा से दूर रखा गया। मैं आप सब लोगों को तालीम पे इसलिए लेके आना चाहता था कि जैसे ही आप शिक्षित होंगे, जैसे ही आप शिक्षित होंगे, वैसे ही आपके मन में प्रश्नाकुलता आएगी और आप पूछेंगे कि औरंगजेब ये वही है जिसने दक्कन में कत्लेआम मचाया था, ये वही है जिसने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था, ये वही है जिसने अकबर के अच्छे कामों को मार दी, ये वही है जिसने दारा सिकोह की हत्या की, ये वही है जिसने सत्ता के लिए अपने बाप और भाई को मार दिया। तो ये सब प्रश्न आपसे दूर रखे जाते हैं। ये अगर मैं आज बोल रहा हूं तो मुझे ये बताया जाएगा कि अरे देखो ये तो मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ये इतिहास का हिस्सा है। ये मुगल सल्तनत में अगर आप मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, लेकिन आपको मेडिएवल हिस्ट्री तक पहुंचना ही नहीं दिया जाएगा। नहीं, आप देखिए इसमें भी ये मानसिकता कभी भी नहीं होनी चाहिए कि औरंगजेब का विरोध या औरंगजेब से घृणा मुसलमानों से घृणा है, कभी नहीं हो सकती। एक चीज़। दूसरी चीज़ की जो आपने कहा, मैं उससे सहमत हूँ आपकी, चाहे वो बाबर रहा हो, उसकी क्रूरता रही हो, 600 साल तक जो है वो जो आराध्य देव है, जो करोड़ों हिंदुओं के जो है वो जो श्रद्धा का केंद्र है राम जन्मभूमि, उसके लिए संघर्ष किया, कितने करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वो भी सबको मालूम है, और किन लोगों ने सपोर्ट किया वो भी है। तो वो बात सही है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ऐसे औरंगजेब प्रस्तों के सुरक्षा कवच के तौर से काम करते हैं, लेकिन उस सुरक्षा कवच को मैं नहीं मानता कि इस देश का जो भारतीय मुसलमान है उसकी सोच में जो है वो औरंगजेब परस्ती है, नहीं है। मैं करीब से देखता हूँ, और अगर होती तो ये सारे जो है वो कांग्रेस के लोग भी जो है वो औरंगजेब का, गांधी जी के का नहीं बल्कि औरंगजेब का जो है वो फोटो लगा के मुस्लिम मोहल्लों में घूमते हैं। मुझे लगता है सर, सौरभ जी ने एक बहुत, दीपक जी आपको कमेंट करना चाहिए इस पे, धर्म बड़ा या देश, ये एक बड़ा मुद्दा आ जाता है ऐसे मसलों पे कि अब, लेकिन इसमें द्वंद्व तो आज फंस जाता है। धर्म बड़ा या देश जैसे ही आप कहते हो तो क्या मतलब, इसमें तो आप फिर धर्म से बड़ा तो कुछ नहीं है। इंडिविजुअली सोचे तो धर्म से बड़ा कुछ नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि धर्म कौन सा वाला धर्म, एक धर्म मुसलमानों का धर्म है, एक ईसाइयों का धर्म है, और एक सनातन धर्म है जो धर्मो रक्षिता रक्षिता कहता है। वो धर्म
और बाकी रिलीजन और बाकी मजहब को मिला के या पंथ और मत को मिला के अगर आप देखेंगे तो अगर आप धर्म को देश से जोड़ेंगे, जो धर्म भारत का धर्म है, तो आपको धर्म और राष्ट्र दोनों एक मिलता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन अगर दूसरे रिलीजन और मजहब पे जाएंगे तो फिर आप द्वंद्व के शिकार सर प्रॉब्लम ऑर्थोडॉक्सी से है, बिल्कुल, क्योंकि फिर हमारी डिबेट बिल्कुल हर रास्ते जाकर के तो नहीं बात हो सकती। प्रॉब्लम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी कट्टरपन से है, जो शमी के साथ हुआ वो वही इरफान के साथ हुआ था, और वो वही कट्टरपन है जो किसी को औरंगजेब के लिए अच्छी बातें कहने के लिए मजबूर कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा सहधर्मी था और राजा था, इसीलिए।